हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 7 देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में कहता है, एक परीक्षा में 25 सवाल हैं, प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक दिए जाते हैं, प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। यदि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए हैं तो उसके कितने सवाल सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है टोटल क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में 25 दिया हुआ है, टोटल 25 क्वेश्चन है। और सही के लिए यदि सही हो तो उससे 4 मार्क्स दिए जाते हैं, यदि गलत हो तो उसके 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ठीक है, फिर कहता है सीमा ने टोटल जो स्कोरिंग, उसका स्कोर जो है टोटल सीमा का स्कोर है 70 स्कोर प्राप्त किया है। ठीक है, तो बोलता है टोटल सही क्वेश्चन सवाल सही है, ये पूछ रहा क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल 25 क्वेश्चन है जिसमें से सही के 4 अंक दिए जाते हैं, गलत के 2 नंबर काट लिए जाते हैं और टोटल स्कोर जो है 70 प्राप्त किया है सीमा ने। तो कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल सही क्वेश्चन कितने हैं। ठीक है, इसको हम देखते हैं बिल्कुल बेसिक से। बेसिक देखने के बाद मेथड फर्स्ट है, सेकंड में बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट क्वेश्चन देखेंगे आंसर निकलेगा। देखिए फर्स्ट मेथड देख लीजिए। देखिए तो मान लेते हैं ये जो सही क्वेश्चन है इसकी संख्या x है। ठीक है, तो देखिए तो सही क्वेश्चन x है तो 4 इंटू x ये टोटल मार्क्स का सही का। ठीक है, तो मान लेते हैं गलत के लिए 2 मार्क्स है, तो गलत के लिए 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो गलत क्वेश्चन कितना है, तो ये टोटल क्वेश्चन 25 है, उसमें से x यदि सही है तो गलत 25 माइनस x होगा। ठीक है, 25 माइनस x। यदि सही में से गलत को हटा दिए तो टोटल जो स्कोरिंग कितना पाई हो 70 स्कोरिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए 4x माइनस 50 माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल टू 70। ठीक है, 4x 2x 6x 50 उधर गया तो 120, तो x बराबर कितना हो गया। ठीक है, तो इसके अनुसार क्या हो गया, टोटल सही जो क्वेश्चन है कितने हो गए 20 क्वेश्चन उन्होंने सही किए। ठीक है, ये स्टेप फर्स्ट हो गया। सेकंड मेथड में क्या सोच सकते हैं, थोड़ा सा सोचिए इसमें। सेकंड में कितना इजी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। यदि सीमा 25 को 25 सही करती तो उसका स्कोरिंग कितना होता, टोटल स्कोरिंग कितना, टोटल यदि सीमा 25 में 25 सही करती तो 25 इंटू 4 100 स्कोरिंग होता, लेकिन उसने कितना स्कोरिंग किया 70 किया। बस ये देख देना 100 स्कोरिंग करती तो टोटल सही होता और उन्होंने स्कोरिंग कितना किया 70। तो हम देख रहे हैं यदि एक क्वेश्चन गलत करती तो 4 नंबर घटता। ठीक है ना, और 2 नंबर क्यों घटता, क्योंकि वो नेगेटिव मार्क्स करता, तो 4 2 6। ठीक है ना, एक नंबर यदि गलत करती, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि 25 का मार्क्स इतना है, 25 क्वेश्चन सोल्व करने में टोटल मार्क्स इतना होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन उन्होंने इतना प्राप्त किया, तो हुआ मिस्टेक क्या हुआ उसमें देखिए। यदि 25 में एक गलत करती तो 4 नंबर कम था, लेकिन एक गलत कर 4 तो कम था ही, बट नेगेटिव मार्क्स भी उस कटता, तो 4 2 6 मार्क्स कब कटता, जब एक क्वेश्चन गलत होता तो। ठीक है, तो कितना मार्क्स कम करना इसका है 30 कम करना है, क्योंकि 100 का 70 पाई तो कितना 30 मार्क्स कम करना है। एक मार्क्स एक यदि गलती होता है तो 6 मार्क्स। ठीक है, तो 30 में कितना होगा 1/6 इंटू 30 बराबर 5 क्वेश्चन वो गलत की। ठीक है, 5 क्वेश्चन वो क्या गलत की, 5 क्वेश्चन गलत की और सही इतना है, तो कह सकते हैं सही कितना की इसके अनुसार से, सही क्वेश्चन की कितना, सही क्वेश्चन 25 टोटल है, 25 में से 5 कितना 20। ठीक है, ये सिर्फ देखने में लग रहा है, इसको आप हर चीज को माइंड में कर सकते हैं, एक कैलकुलेशन को करना मुश्किल में इसको कर सकते हैं ना। आप ये सिंपल सा सोचिए, एक गलत करती तो 4 तो अपना जाता ही नंबर, 2 नेगेटिव लेके जाती हो। ठीक है, तो 4 2 6, एक में 6 तो कितना में 30, तो 6 में कितना से गुना करेंगे तो 30 होगा, 5 में तो 6 5 30 हो गया, और इसलिए 5 नंबर हो, 5 क्वेश्चन गलत करती हो। टोटल 25 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन हो गलत करती, टोटल कितना पाती हो
20 क्वेश्चन सही कर। ABC एक साझेदारी कंपनी में 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करते हैं, जिसे ABC में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है, तो B को कितना हिस्सा मिलेगा? क्वेश्चन क्या है? 3 साझेदार है, A है, B है और C है, जो टोटल मुनाफा कितना पाए? 1,20,393 रुपया उन्होंने मुनाफा पाया। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है ये तीनों का जो रेशियो है A:B:C, जो रेशियो दिया है मुनाफे का 5:3:1, तो कह रहा है C का B का कितना हिस्सा है। ठीक है ना, इसे B का कितना हिस्सा है। अब ये देखिए जो भी मुनाफा हुआ इसी रेशियो में बटेगा, तो अनुपात कितना? 5, 3, 8, 1, 9, अनुपात 9 बराबर कितना दिया हुआ है? 1,20,393 दिया हुआ है, तो अनुपात कितना? B कितना है? 3 है ना, तो 3 बराबर 3 बराबर कितना? 1,20,393 बटे कितना? 9 × 3। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक कैलकुलेशन से मैं बनाता हूँ पहले 3 बार में, फिर कितना 3 में काटिए 4 3 1। ठीक है, इतना ये मुनाफा हुआ किसका? B का। अब ये देखिए इस चीज को क्या होता है, क्वेश्चन इतना आप लोग करते हैं कि हर चीज को लिखते हैं, इसको लिखना नहीं। अब ये सोचिए अनुपात 9 इतना, अनुपात 9 है, ठीक है, अनुपात 9 में कितना? 1/3 है ये, तो डायरेक्ट हम यहीं से 1/3 क्वेश्चन में देखिए ये जो भी अमाउंट रहता है उसमें 3 से डिवाइड डायरेक्ट कर सकते हैं। इस पार्ट को जो हम लोग कैलकुलेशन किए यहाँ इतना डिटेल से लिखे, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मन में सब छोटे छोटे बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इसी बोलता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कि जितना कम से कम यूज करें कॉपी और पेन का। ठीक है, तो इस पार्ट को जो है हम इतना डिटेल लिख के इतना डिवाइड किए, इसको इतना करने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट हम लोग ऑप्शन में अमाउंट लिखा रहता, तो हम देखें टोटल अनुपात 9 है, तो अनुपात 3 कितना? जस्ट 1/3, तो डायरेक्ट इस अमाउंट में 3 से डिवाइड करते डायरेक्ट आंसर मिलता है। इतना करने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, ये हर स्टेप को ध्यान रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 का रहा, क्वेश्चन 2 के बेस पे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इजी है, मेरे पास एक बेस बता दो जिसके बेस पे आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए मैं क्वेश्चन को लाया हूँ। ठीक है, यदि 2.5 किलो सब्जी का मूल्य, यदि 2.5 किलो सब्जी का जो रेट है 120 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाफ केजी का क्या रेट होगा? 0.5 केजी का रेट क्या होगा? ठीक है, बराबर भाग, ये क्वेश्चन कर रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि 2.5 केजी का इतना है, हाफ केजी का क्या होगा? तो हम लोग बिल्कुल बेसिक में क्या जानते हैं, तो यहाँ बेसिक में जानते हैं हम लोग ट्रैक करते क्या, 2.5 120 के बराबर है, तो 0.5 किसके बराबर हो? तो 120/2.5 × 0.5। ठीक है, इतना 5 बार में करेंगे और 5 में 24 बार में कट गया, तो हाफ केजी का मूल्य कितना हो गया? 24 रुपीज हो गया। लेकिन इस चीज को फिर से पिछले क्वेश्चन में सेम यही चीज था, मैं यहाँ पर ध्यान देना आपको, इतना नहीं करना। हर क्वेश्चन को मैं 2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको माइंड में चले ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको इस जगह भी कर सकते हैं। अब ये देखिए 0.5 है, इस चीज को देखिए, ये मतलब 2.5 रुपया है, 2.5 रुपया में और कितना निकालना है? 0.5 निकालना है, 50% निकालना है। अब ये देखिए 0.5 इसमें कितना इंक्लूड है? ये 5, इसका 5 गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो डायरेक्ट इसका हम 1/5 कर दें, आंसर निकल जाएगा। डायरेक्ट आप क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा, इतना करेंगे 1/5 डायरेक्ट इसका करेंगे तो 124 निकल जाएगा। 4 कह रहा है, राम ने शिव को 3 वर्षों के लिए 6,000 रुपये दिए। राम ने शिव को कितना टाइम के लिए? 3 वर्षों के लिए। अमाउंट कितना दिए? 6,000 रुपया दिए। ठीक है, और फिर आगे कह रहा है, और फिर राम ने तथा कृष्ण को 5 वर्षों के लिए 8,000 रुपये दिए। इसी राम ने कृष्ण को कितना टाइम के लिए? 5 वर्षों के लिए प्रिंसिपल कितना दिया? 8,000 दिया। ठीक है, फिर क्वेश्चन आगे कह रहा है, यदि दोनों से कुल ब्याज प्राप्त हुए, टोटल जो ब्याज मिले दोनों से, टोटल जो इंटरेस्ट मिला, ये कितना दिया हुआ है? 5,220 रुपीज दिया हुआ। ठीक है, 5220 रुपये टोटल इंटरेस्ट मिला। तो क्वेश्चन कह रहा है, यदि दोनों का वार्षिक इंटरेस्ट बराबर है तो वार्षिक दर ज्ञात करिए। कह रहा है कि दोनों का जो
रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट जो है दोनों का बराबर है, ठीक है, सेम है, दोनों का परसेंटेज सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दोनों का सेम है। तो पूछ रहा है इसका रेट क्या है, ठीक है ना, क्वेश्चन में इतना दिया हो, सब क्वेश्चन लिखा हुआ हो। अब यहाँ पे आप देखिए इस चीज को, इस साधारण ब्याज पे दिया है, तो हम साधारण ब्याज जानते क्या है कि जो भी प्रिंसिपल होता है उसी पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसी को साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू टी इंटू आर परसेंट कर दीजिए, या ब्रेक करके 100 कर दीजिए, ठीक है ना, ये बेसिक हो गया, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला इसका यूज नहीं करेंगे, बस समझने के लिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका यूज करने की जरूरत नहीं है, बस करेंगे ये चीज, बस इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा पी कितना है, प्रिंसिपल कितना है 6000, ठीक है, टी कितना है 3 years, आर कितना है x1 है, ठीक है, प्लस फिर सेकंड में क्या है 8000 रुपीज, फिर क्या है टी 5 है, फिर क्या है x% है, ये दोनों से जो इंटरेस्ट मिला कितना मिला इसको 5220 मिला, ये दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ पर ये तो फार्मूला बेस्ड है। अब देखिए इसी चीज को हम लोग बिना फार्मूला कैसे सोचते हैं, हम देखते हैं इसी अमाउंट पे एक साल में x% मिला, तो 3 साल में 3x% मिला, किस पे मिला, मूलधन पे। देखिए मूलधन पे 3x% ही है ना, ये फार्मूला ही करता है चीज वही, बस समझते हैं हम लोग, फार्मूला को ध्यान नहीं रखते हुए हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट रखते हैं कि एक साल में x%, तो 3 साल में 3x%, वो किस पे, तो मूलधन पे। इसी चीज को लिखे दोनों जगह, इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आप परसेंट कैंसिल करेंगे 2 0, परसेंट कैंसिल करेंगे 2 0, तो 3618 x प्लस 400 x इक्वल टू 5220। यहाँ पे देखिए x बराबर देखिए 400 500 580 5220 580 0 29 नंबर 9, x बराबर 9 निकला, तो x बराबर 9 निकला, तो देखिए कितना हो गया ये 9%, ठीक है, x बराबर 9 हो गया, ठीक है, तो दर ये हो गया। अब देखिए इसी चीज को क्या, देखिए इसी चीज को देखिए, ऑप्शन दिया हुआ आपके पास 6%, ये एनटीपीसी 2060 या 70 का पूछा हुआ है, ठीक है। अब इसी चीज को देखिए, ये इसके बेस में निकाले, देखिए बिना क्वेश्चन को बनाए हो कैसे निकालते हैं आंसर। अब ये देखिए 18,000, ठीक है, 18,000 और 8 5 40,000, 40,000 18,000 कितना हुआ 58,000। ये 58,000 पे 58,000 का ही 9% मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट होगा देखिए सेम चीज यही किया है, 18,000 और 8 5 40,000 दोनों कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, तो कितना 58,000 का x% बराबर इतना 5220। अब ये देखिए 58,000 18,000 8 5 40 58,000। अब ये देखिए 58,000 का, आप देखिए इसका देखिए 6% निकालेंगे तो 8 6 48, लास्ट डिजिट 8 नहीं है, 7 से 8 से 56 6 नहीं है, 8 से 8 64 4 नहीं है, 9 से 9 72 2 है, इसलिए डायरेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन क्या होता है ना, ऑप्शन में बहुत सारा डायरेक्ट आंसर छिपा रहता है, जो सिर्फ समझना आपको है। इस चीज को कितना कैलकुलेशन से हम लोग बच गए, ये कैलकुलेशन से हम लोग बच गए, बस थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, मतलब हर जगह आपको ध्यान देना है, ठीक है। बस इसी चीज को किए, यहाँ पर इसी चीज को किए 18,000 और 8 5 40,000, ये कॉमन ले लिए, तो 58,000 का x% इतना है, तो 58,000, इसी चीज को देखिए 58 का x% कितना है 5220, ठीक है। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं कितना परसेंट है, उसी से निकल गया हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 280 और कितना है 144 का ये CF यहाँ पर ना क्या, GCF क्या है, ठीक है ना,
GCF, ठीक है ना, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, दोनों सेम ही होता है, वर्ड सिर्फ अलग यूज किया, महत्व से अपवर्तक क्या होगा, ठीक है। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, 8, 6 और 4, ये ऑप्शन दिया हुआ आपका, ठीक है, ऑप्शन ये दिया हुआ है, ABCD दिया हुआ है। अब देखिए जब भी HCF LCM हो तो कभी भी बनाने की कोशिश मत कीजिए क्वेश्चन को बेसिक के रूप में, डायरेक्ट ऑप्शन से निश्चित ही क्वेश्चन को बनेगा, ठीक है। LCM ये बताया, HCF देखिए HCF क्या आता है। HCF तो बेसिक में बना लेंगे आप लोग। ये देखिए HCF जब बनाना हो, LCM में तो सबसे छोटा विधान देते हैं, जब HCF निकालना हो तो सबसे बड़ा से ऑप्शन ट्राई कीजिएगा, 8 से ट्राई कीजिए। HCF क्या है, ये दोनों को काटेगा, यही है ना। यदि 8 से देखते कटता है कि नहीं, 8 के 24, 8 पर 40 कट रहा है, 8 से एक बार 8, 8 64 कट गया, ठीक है, डायरेक्ट आंसर। यदि नहीं करता तो 8 के बाद 6 ट्राई करते, ये भी नहीं करता तो 4 ट्राई करते, ये भी नहीं करता तो हम 2 पे जाते, क्योंकि यदि हम यहाँ से ट्राई करेंगे तो 2 से तो कटना ही है, ठीक है, 2 से तो कटना ही था। इसीलिए हमेशा क्या होता है, जब HCF पूछेगा तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन को सबसे पहले देखें, उसके बेस पे देखें दोनों डिवाइड होता है कि नहीं, उसी बेस पे कर लेंगे, ठीक है। यदि कितना ही बड़ा डिजिट हो उसका भी, चूंकि उसका भी एक रूल होता है, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो उसके बेस पर ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो इजी था तो इसके बेस पर कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रेगुलर पूछता है, बहुत इजी है, ठीक है। सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे, पास होने के लिए जो मिनिमम स्कोर है वो कितना है, 36%, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है प्राप्त करने थे, उसने 24% अंक प्राप्त किए और सन्नी ने प्राप्त कितना किया, वो 36 से जब कितना प्राप्त किया, वो 24% प्राप्त किया, 24% प्राप्त किया और वो 9 अंकों से अंतिम रहा, फेल कितना से हो गया, वो 9 अंक से वो फेल रहा, ठीक है। तो पूछ रहा है टोटल पूर्णांक क्या है, तो कहता पूर्णांक क्या है, टोटल नंबर क्या था, मास क्या था, टोटल मास क्या था, ठीक है, टोटल मास क्या था, ठीक है, टोटल मास पूछ रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सनी को पास होने के टोटल 36% अंक चाहिए थे, लेकिन सनी ने 24% प्राप्त किया, अब वह 9 अंकों से उत्तीर्ण रहा, तो कह रहा टोटल मास क्या था, ठीक है, एग्जाम में टोटल मास क्या था। अब ये देखिए, तो सनी ने मान लेते हैं टोटल जो मास है x है, ठीक है, तो सनी ने x का कितना परसेंट, 36% प्राप्त करना था, ठीक है, तो पास हो जाता। लेकिन कितना प्राप्त किया, 24%, x का कितना प्राप्त किया, 24%, ठीक है। ये पास करने के लिए जरूरी था, लेकिन उन्होंने इतना पाया, कितना से फेल हो गया, 9 अंकों से। यदि 9 दे देते तो ये पास हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 24, इसको इधर ले आते हैं, तो x का कितना परसेंट, इधर लाएंगे तो 12%, x का 12% बराबर कितना, 9 हो गया, तो x बराबर कितना, 900 बटे कितना, 12, 84, 12, ठीक है। ये कितना अंक का चाहिए, उसका एग्जाम था 75 मार्क्स का एग्जाम था, ठीक है। ये बेसिक हो गया। अब इसी सेकंड स्टेप में देखिए कितना इजी में सोच सकते हैं आप। अब ये सोचिए 36% उसको पास करने के लिए चाहिए था, लेकिन इतना प्राप्त किया, इतना से फेल हो गया, तो कह सकते हैं यदि 24 में कितना परसेंट जोड़ेंगे तो 36 होगा, 12%, वही 12% जो परसेंटेज में जोड़े अब अंकों में जोड़े, तो 12% बराबर कितना, 9, तो 100% बराबर कितना निकाल दिए, ठीक है। 12% स्टेप सेकंड में देखो, 12% बराबर 9, तो 100% कितना, तो 100% कितना, 9/12 इंटू 100, ठीक है। सबका 25 बार में, 3 बार में, 3 3 75 मार्क्स हो गए, ठीक है। बस थोड़ा थोड़ा हर चीज को ध्यान देना है। यदि आप और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे तो ये भी करने की जरूरत पड़ेगी। देखिए एडवांस कितना होगा, इतना में हम 3 से 1 पर डिवाइड कर देंगे, 3 से, तो अनुपात 4 बराबर कितना, अनुपात 4 बराबर 3, ठीक है। 4 में कितना से गुना करें तो 100 होगा, 25 से, तो 25 75, डायरेक्ट आंसर। ये भी करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि हम स्टेप को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। ये स्टेप फर्स्ट हो गया था, ये सेकंड हो गया, जो थोड़ा और प्रैक्टिस होगा तो ये भी करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्ट फिर वो स्टेप से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे स्टेप को बढ़ाएंगे। ठीक है, आज का क्लास समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएं, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।